अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जी, आज स्पेशली हमें मिर्ज़ा हाशिम भाई ने अपनी नई एवरी की ओपनिंग पे इनवाइट किया था। आज हम उसी की कवरेज के लिए आए हैं। आपको इंशाल्लाह जो मेहमान गिरामी आए हुए हैं लव बर्ड्स के नॉमिनेट ब्रीडर्स जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे गपशप करेंगे और उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे हमारे पास आए हैं एमएच एवरी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें हमारे पास यासिर खान रोकड़ी साहब आए हैं, हमारे पास एलएसपी की टीम आई है, एसीपी की टीम आई है और हमारे तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हमारे पास आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास आए। उन्होंने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे इस इवेंट को जनाब बख्शी। इवेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा कारी तैयब साहब को कि वो आएँ और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इस इवेंट का आगाज़ करें। एक दफ़ा फिर अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इवेंट में मिर्ज़ा हाशिम साहब की हमने एवरी का इफ्तिताह किया है। उसमें नया सेटअप बनाया है जिसमें हम थोड़ी देर बाद आपको लेके भी चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे भी कि जो जो बर्ड्स वहाँ पे लगाए गए हैं किए गए हैं। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे जो कुछ मेहमान दोस्त हमारे साथ आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आएँ और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। उसमें मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा रहीम अली ढिल्लों साहब को कि वो सीज़न के हवाले से आएँ और एवरी के हवाले से कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें। रहीम अली ढिल्लों साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिर्ज़ा हाशिम साहब और इनकी सारी टीम जो मैं अभी देख रहा था। यू पीपल हैव डन मैग्निफिसेंट जॉब और बड़ा अच्छी तरह आपने अरेंज किया है और थैंक यू सो मच। और वो सब लोग जो इधर तशरीफ़ लाए हुए हैं, जब इन्होंने इनवाइट किया था और तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने किस तरह पूरी लव बर्ड फ्रेटर्निटी जो पाकिस्तान की है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो किस सोसाइटी के हैं, वो किस ग्रुप के हैं, वो सिर्फ एक लव बर्ड ब्रीडर है। तो उस तरह इन्होंने सबको इन्वाइट किया और सबको जोड़ने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स, ओपनिंग सेरेमनीज़, व्हाटएवर, वो बड़े हेल्पफुल हैं कि हम बीइंग अ लव बर्ड ब्रीडर इकट्ठे काम करें। और जब बात की जाती है एविकल्चर की और एविकल्चर को जोड़ा जाता है लव बर्ड के साथ सबसे पहले। वैसे तो जितने भी बर्ड हैं वो एविकल्चर का हिस्सा है, लेकिन आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि व्हेनेवर द वर्ड एविकल्चर कम्स, सबसे पहले जो बर्ड ज़हन में आता है वो क्या है जी? लव बर्ड। उसकी वजह क्या है? थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ। उसकी वजह आप सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, ये उसकी वजह। तो मिर्ज़ा हाशिम साहब आप दूर दूर हैं, ज़रा पास आ जाए। तो मिर्ज़ा साहब की एफर्ट वैसे बहुत पुराने ब्रीडर हैं। आई नो हिम सिंस जबकि बजरीकर ब्रीड कराते थे और उस टाइम से लेके फिर लव बर्ड तक और ये सारी चीज़ें। तो मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी शौक़ से हमेशा, मुझे याद है बजरीकर भी इनके पास बहुत अच्छा होता था और लव बर्ड में भी पिछले कई सालों से ही हैज़ बीन डूइंग मैग्निफिसेंट वर्क इन लव बर्ड्स एज वेल।
तो वैसे तो जो लवबर्ड को लेके जो भी इन्होंने कहा वजाहत में तो थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स वो तो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी, लेकिन मैं सिर्फ ये टिप्स से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि बी पॉजिटिव। जो लवबर्ड में भी काम हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। मैं बहुत सारी जगहों पे इंटरनेशनली यूएई के अंदर मेरा जो क्लब है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ फॉरेन ब्रीडर से बात होती है, चाहे वो यूरोप के क्यों ना हो, तो दे ऑल आर लुकिंग एट यू कि आप लोग पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे बढ़ के वो है आप लोगों की यूनिटी। जो भी लोग जिस बर्ड पे भी काम कर रहे हैं उसको प्रमोट करें, ख़ास तौर पे लवबर्ड को। और लवबर्ड के अंदर जो जान डली वो डली है म्यूटेशंस के आने के बाद। तो आप इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें कि लवबर्ड की जो म्यूटेशंस हैं, हर चीज़ का आपने देखा होगा एक नेचुरल लाइफ साइकिल और एक टाइम है। तो इवन अभी आप प्रॉपर्टी की बात करें या कार बिजनेस की बात करें या ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी बात करें, तो जो चीज़ें हैं वो डिप्रेशन में हैं, थिंग्स आर डिप्राइविंग और डिक्लाइनिंग। बट आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किसी का बर्ड ज़्यादा बिक रहा है कम बिक रहा है, लेकिन आप अपने सर्कल में ज़रा नज़र दौड़ा के देखें तो यू पीपल आर वन ऑफ द आई वुड से लकीएस्ट वन। बेसिक बर्ड से शुरू करें। तो मैंने अपने पेल फेलोज को बेसिक दोबारा ग्रीन ओक लाइन्स में डाला। वो अपेरेंटली लग रहा है कि वो कमर्शियल वर्किंग नहीं है, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स डेफिनेटली यू विल बी शाइनिंग आउट कि जब आपके पास अच्छा बर्ड होगा। सेम इज़ द केस विद डन फेलो, सेम इज़ द केस विद डाइल्यूट, सेम इज़ द केस विद वो म्यूटेशन जिनको आप नहीं अभी सोच रहे, जिसमें आपका सलेटी मिस्टी या जो आप पैलेट पिछले दिनों जो आया, इसी तरह बहुत स्विफ्टली नई म्यूटेशंस आ रही हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो जो म्यूटेशन है उस पर स्पेशलाइज्ड वर्किंग करें। कोई बंदा किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, कोई बंदा किसी चीज़ के लिए। अपनी एवरी में हर तरह के बर्ड्स रखें। अभी ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि आप अपने बर्ड्स एवरी के अंदर कोई भी ऐसा बर्ड एंटर ना करें जो आपको आपके लिए सस्पेक्टेड हो कि वो बर्ड कोई चीज़ कैरी कर रहा है, कोई डिजीज़ कैरी कर रहा है, क्योंकि वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज आर रैम्पेंट दीज डेज और बहुत सारे लोगों को इशू है। तो सबसे पहले तो ब्रीडिंग सीजन से पहले कोई भी ऐसा बर्ड जो आपने एवरी में एंटर करना है वो अच्छे ब्रीडर का हो, अच्छी एवरी का हो और वो क्वारंटाइन हुआ हो। आपने उसको क्वारंटाइन करना है। तो हमारी जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो डिफरेंट टेस्ट भी ऑफर कर रही हैं, आप वो टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं कि वो बर्ड पोलियोमा फ्री या बाकी उसमें कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, तो वो करें। फिर ब्रीडिंग सीजन में जल्दी बिल्कुल ना करें। Normally, I install the boxes in October, depending upon the weather conditions. कोई लिखी पड़ी बात नहीं है कि सितंबर में लगाने हैं, कहीं पे नहीं लिखा कि एक ही दिन सारे बॉक्सेस लगाने हैं। जिन भी बर्ड्स को आपने बॉक्सेस देने हैं, मेक श्योर कि दे आर इन देयर बेस्ट कंडीशन और वो अपनी एज पूरी कर चुके हैं, अपना मोल्टिंग पीरियड पूरा कर चुके हैं। और मेरी एवरी के अंदर ढिलू एवरी में जब बॉक्सेस इंस्टॉल होते हैं तो वो 10 दिन में कुछ बर्ड्स को लगे, फिर अगले हफ्ते में जो रेडी हुए, फिर अगले हफ्ते में रेडी हुए, और बहुत सारे बर्ड जाके दिसंबर जनवरी में ब्रीड करते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जहाँ पे बात आ जाती है मल्टीविटामिन कैल्शियम, जिस टाइम हम अपनी सेहत पे इतना फोकस नहीं कर रहे जितना मल्टीविटामिन कैल्शियम पे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जितनी इम्पोर्ट मल्टीविटामिन कैल्शियम की लवबर्ड वाले कंज्यूम करते हैं शायद किसी उसमें ना हो। मैं मिनिमम डोजेजेस पे काम करता हूँ, बहुत लिमिटेड डोज ऑफ मल्टीविटामिन कैल्शियम के डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करता हूँ। और बर्ड को नेचुरली जितना वो अपनी उस पर आए कंडीशन में उतना बेहतर है। तो एक्सेस यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन और कैल्शियम्स को भी आपने अवॉइड करना है। अभी मैं अपने दोस्त फरजाद भाई को बुलाऊंगा ACB की तरफ से कि वो स्टेज पे आए और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें इवेंट के हवाले से। मिर्ज़ा हाशिम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी माशाल्लाह कलेक्शन में खैर पहले छापा मार चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कलेक्शन है। स्पेशली आई वुड अप्रिशिएट कि आपने माशाल्लाह रोज़ी कॉलेज में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और इसके अलावा यूनिटी माशाल्लाह, बिल्कुल रहीम भाई ने बहुत अच्छी बात की, यूनिटी इज़ द बेस्ट थिंग लवबर्ड की प्रमोशन के लिए। सबको एक पेज और एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए सबसे जो बेहतर आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं वो सोसाइटीज़ की सूरत में मिलते हैं। तो यू शुड गो फॉर द सोसाइटीज़, यू शुड गो फॉर द ग्लोरीज। तो मैं इसमें छोटी सी चीज़ें ऐड करना ये चाहूँगा कि बर्ड्स की जब स्पेशली बात की रहीम भाई ने भी कि परचेजिंग की, गो फॉर द क्वालिटी बर्ड्स।
आपको बहुत सारे बर्ड्स मार्केट में बहुत सारे रेट्स पे मिल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मिल रहे होते हैं। आप बर्ड्स को जांचना सीखें, बर्ड्स के स्टैंडर्ड सीखें, बर्ड्स को देखना सीखें कि बर्ड बेसिकली होता क्या है और होने उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। तो दोज आर द थिंग्स इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप बर्ड्स के फीचर्स पे फोकस करेंगे तो आपकी चाहे एवरी छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बड़े ब्रीडर हो, छोटे ब्रीडर हो, तो आपका बर्ड बोलना चाहिए कि आपके बर्ड की वैल्यू क्या है। तो फोकस ऑन द स्टैंडर्ड्स, बर्ड्स के उनकी फिनोटाइप के ऊपर उनके स्टैंडर्ड्स देखें, किस तरह से बर्ड किसके क्या फीचर्स हैं, फिशर्स हो जाएं, इवन ऑफलाइंस हो जाएं। अच्छे ऑफलाइंस लोगों के पास नहीं है अभी तक, लोगों के पास अच्छे फिशर्स नहीं है, लोगों के पास अच्छे डाइल्यूट्स वगैरह किसी में भी आप जाएंगे बेसिक वर्किंग बहुत कम है यहाँ पे। तो गो फॉर द स्टैंडर्ड्स सीखें, सोसाइटीज़ के पास जाएं, सोसाइटीज़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और शोज़ की तरफ फोकस करें। माशाल्लाह शोज़ अभी रिसेंटली आने वाले हैं, सारी सोसाइटीज़ के भी, ACEP के भी आ रहे हैं और माशाल्लाह से LSP का भी शो आ रहा है। तो पार्टिसिपेट करें, अपने बर्ड्स को डिस्प्ले करें। गेट योर नॉलेज फ्रॉम द जजेस, गेट योर नॉलेज कि आपका बर्ड कहाँ पे स्टैंड करता है। तो बर्ड्स के लिए जो है क्या कहते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स पे फोकस करें। और यूनिटी इंडिया एंड मैं इसी पे फिनिश करना चाहूँगा कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है आजकल ब्रीडर्स के अंदर, और सारे टॉप लेवल को हमेशा से एक कह लें कि बच्चों के लिए ना बड़े हैसियत से, बड़े बाप की हैसियत से, सीनियर्स की हैसियत से इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम बच्चों के सामने एक अच्छी इमेज पेश करें। तो यूज़ योर सोशल मीडिया फॉर गुड कॉज, और उसके अंदर कतई तौर पे भी किसी तरह की नेगेटिविटी वगैरह और इनके अंदर ना पड़े। सबसे बेहतर चीज़ यही होती है। और स्पेशली जूनियर फैंसियर्स जो कि सीनियर्स को फॉलो करते हैं, कभी भी किसी भी लड़ाई शड़ाई ये चीज़ें जो होती हैं आप लोगों की सोसाइटीज़ और लव बर्ड और हॉबी वगैरह के लिए हमेशा नुकसानदेह होती हैं। तो फोकस ऑन योर बर्ड्स, अपने शेड पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें, बजाय कि आप दूसरी फाइट्स पर फोकस करें। सो यूनिटी इज़ द बेस्ट थिंग। और इसके साथ ही मैं दोबारा मिर्ज़ा साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा माशाल्लाह। और मुझे खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह सारे ही प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पर सीनियर्स मौजूद हैं, यासिर भाई मौजूद हैं, फैज़ी भाई और माशाल्लाह रहीम भाई वगैरह सारे मौजूद हैं। तो इनसे मिलें, सबसे बातें करें। ACP की टीम माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है, खुद वजाहत भाई भी माशाल्लाह ACP की तरफ से मौजूद है। तो फोकस ऑन द सोसाइटीज़ एंड योर स्टैंडर्ड्स एंड योर बर्ड्स। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भाई। तो लाहौर से स्पेशली हमारे इस इवेंट में आए हैं और आप लोग उनको सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनकी वीडियोस पे, उनके एग्रीकल्चर स्कूल के हवाले से आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं, उनको देखते रहते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा यासिर खान रोकनी साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यासिर खान रोकनी साहब, प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मिर्ज़ा हाशिम साहब और उनकी टीम का शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और आप सब दोस्तों से मिलने का मौका दिया। आई थिंक इतने दोस्त किसी के बुलाने पे एक छत के नीचे मुख्तलिफ़ जगहों से आए तो इट्सेल्फ ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि किसी के बुलाने पे इतने दोस्त एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। दोस्तों का इस तरह पर्टिकुलरली ब्रीडर फ्रेटर्निटी से मिल बैठना बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। एक दूसरे को सीखने का भी मौका मिलता है और इसके अलावा एक सॉलिडारिटी और एक यूनिटी भी नज़र आती है बाकी अदर फ्रेटर्निटीज़ को। पर्टिकुलरली एक चीज़ जिस पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं बात करूँ वो है सक्सेस। सक्सेस होती क्या है? नया ब्रीडर आता है, अपने जहन में एक इमेज बना के आता है और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता है। वो डिसअपॉइंट होना क्यों शुरू हो जाता है? बहुत सारी फेसबुक पे हम पोस्ट भी देखते हैं कि जी लबर्ड ये हो गया, लबर्ड गिर गया, लबर्ड का फ़ायदा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, ये है वो है। आप फोकस अगर करें तो मोस्टली ऐसी पोस्ट कौन लोग लगाते हैं? या तो वो दूसरे बर्ड्स वाले होते हैं जिन्होंने लबर्ड का 1 या 2 जोड़े लगाए हुए हैं, या वो नए फैंसियर्स होते हैं जो बिल्कुल नए हैं। बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज सक्सेस। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू नीड टू गिव इट सम टाइम। आप ओवरनाइट ग्रो नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाता है, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाती है, वैसे वैसे चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं। अनदर वन पॉइंट, बर्ड्स हम खरीदते हैं, बर्ड्स ब्रीड भी हम कराते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो बर्ड्स ब्रीड ना करा सकता हो। बर्ड बेचना इज द थिंग।
नए आने वाले जितने दोस्त हैं, मोस्ट ऑफ देम वो अपनी बर्ड सेलिंग के हवाले से कोई एफर्ट करते ही नहीं है। मतलब उनका ये ख्याल है कि वो बर्ड खरीद लेंगे, बर्ड ब्रीड कराएंगे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से नीचे आएंगे और उनका बर्ड बेचेंगे। या हम किसी एक ऐसे शख्स की तरफ देखेंगे कि यार प्लीज एक्सप्लॉइट मी, मेरा 1 लाख रुपए वाला बर्ड है, 30,000 में उठा ले और आगे तू 70-80 हज़ार लाख रुपए में बेच दे। इसके 2 नुकसान आते हैं। पहला नुकसान कि आप अपनी जब बर्ड की प्राइस गिरा रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे कि आप जब प्राइस गिराएंगे उस बर्ड की प्राइस गिरेगी और बाकी दोस्त जो मेहनत कर रहे हैं उनका भी नुकसान हो। आप जिस म्यूटेशन को सस्ता बेचना शुरू करेंगे थ्रू किसी दोस्त के, इवेंचुअली आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बात फैलेगी, 4 बंदे और वो रेट सुनेंगे, डीमोरलाइजेशन आएगी और उस बर्ड की प्राइस गिरेगी। लेटली आप देखिए पिछले 1-2 साल में ट्रेंड क्या है कि बर्ड एक म्यूटेशन आती है, स्टार्ट होता है 4 लाख 5 लाख, वही बर्ड 6 महीने बाद होता है 70,000 और अनदर 6 मंथ्स बाद 20,000 पे धक्के खा रहा होता है। वाई? बिकॉज न्यू फैंसियर्स बर्ड खरीदते वक्त दलेरी करते हैं और जो एफर्ट रिक्वायर्ड है सोशल मीडिया पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिगार्डिंग सेलिंग देयर बर्ड्स, वो एफर्ट नहीं करते। तो काइंडली एफर्ट करें, जैसे अभी रहीम साहब ने जिक्र किया कि आप कम से कम 15 मिनट तो दें अपने बर्ड को डिस्प्ले करने पे। आप गंदे मंदे से केज के अंदर अंधेरा है, कभी फ्लैश लाइट ऑन है, उस किसी भी हालत में बर्ड है, 1 सेकंड में आप क्लिक करते हैं और आप उसको पोस्ट कर देते हैं। सो स्पेंड टाइम ऑन डिस्प्ले ऑफ योर बर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, जैसे मैंने पहले बोली, सोशल मीडिया और ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप एक्टिव होंगे वहां पे फौरन आपको किसी ने रिकग्नाइज नहीं करना। नए बंदे को तो 6 महीने साल रिकग्नाइज ही कोई नहीं करेगा। बी कंसिस्टेंट, कीप डूइंग इट, वर्क हार्ड, एफर्ट पुट इन करें। पर्टिकुलरली जब आप चिक्स खरीदते हैं, नॉर्मली लोग बाइंग करते हैं फर्स्ट क्लच के पट्ठों की। 3 माह का पट्ठा आपने लिया, वो 8 माह की एज में ब्रीडेबल होगा, फिर ब्रीडिंग साइकिल इज 3 मंथ्स, सो यू हैव 5 + 3 8 मंथ्स। नया फैंसियर क्या करता है, वो 8 महीने घर बैठ के वेट करता रहता है कि यार बर्ड बड़ा होगा, ब्रीड करेगा, बच्चे आएंगे, फिर मैं बेचूंगा। डोंट वेस्ट दोज 8 मंथ्स। वो टाइम है जब आप अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने आप को मुतारिफ कराएं, अपनी फर्टिलिटी में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करें। जब तक पहचान नहीं बनेगी आप को लोग जानेंगे नहीं, लोगों को इल्हाम तो आएगा नहीं कि फलाने गांव में, फलाने शहर में, फलाने टाउन में, फलानी सोसाइटी में तो बंदा बैठा हुआ है जिसके पास ये वाले बर्ड्स हैं। तो बर्ड डिस्प्ले करें, उस इनिशियल 8 महीने को वेस्ट ना करें। उस 8 महीने में अगर आप सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉपर एफर्ट करेंगे तो बाय द टाइम जब आपकी ब्रीड रेडी होनी है तब तक आप एक अपनी पहचान बना चुके होंगे। मुर्तज़ा भाई को फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन प्लेटफॉर्म से कि वो आएँ और कुछ अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। मुर्तज़ा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। प्यारा भाई मुर्तज़ा अली अफसान बर्ड पैराडाइज है। सबसे पहले मैं सेठ हाशिम, सेठ कह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, असलान जैसा है। इसकी अरे सेठ हाशिम साहब को मैं जिसे कहता है तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी नई अपना एवरी की ओपनिंग पे। प्यारे भाई के पास मैं 8-10 दिन पहले आ चुका था, इसका माशाल्लाह सेटअप देख चुका हूँ और सारे बर्ड्स भी देखे हैं। अल्लाह पाक भाई के नसीब में करे। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई कि यहाँ पे LSD की टीम, फैजी भाई, मलिक जैन साहब, उमर ताहिर, YKR स्कूल से यासमान रोकड़ी साहब, लवली भाई और ACP की टीम, उधर से मेरा छोटा भाई असद ताहिर गुजर साहब, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इट मीन्स ये सब सेठ हाशिम से प्यार करते हैं। सेठ हाशिम ने आज आपको बुलाया, अपनी एवरेज दिखानी है, ठीक है, गो कि उसने अपनी मार्केट करनी है, लेकिन मार्केट उसका 20% फैक्टर है। 80% फैक्टर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, उनके लिए है। सब बंदा आते हैं, सब बंदा अपने लिए आते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई अपने बर्ड से फोकस करो। ये ना देखो कि भाई की आपने क्या लगाया हुआ है, ठीक है, उसने कितना कमा लिया, ये असद ने कितना कमा लिया, उसने कौन सी कोठी गाड़ी बंगले ले लिए। अपने बर्ड्स पे फोकस करो, अपने बर्ड्स को बेचो। और ये सबसे अच्छा हार्डकोर बिजनेस है मेरे भाई, ये कोई हॉबी नहीं है।
इट्स ए हार्डकोर बिजनेस और ये बिजनेस परवान चढ़ रहा है और ये उस वक्त परवान चढ़ेगा जब नया बंदा इसमें इंजेक्ट होगा। अब आप देखें कि मैं आज एक बंदे को 20-25 लाख रुपए के इस सीजन में बर्ड बेचता हूं, आज तो मैं उसकी चुमी चटी लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट सीजन में वो बंदा मेरा कंपटीटर होगा। तो भाईजान पे सर्वाइवल किस तरह की है? सर्वाइवल इस तरह है कि नेक्स्ट सीजन में हमारे पास नई इंजेक्शन मौजूद हो नए फैंसियर की, और वो किस सूरत में होगी? जब इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की मार्केट हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। लास्ट मैंने 7 इवेंट हुआ था, उसमें कहा था कि भाई हम ये 7 इवेंट करा चुके हैं, 4 से 5 वर्कशॉपें करा चुके हैं, आप भाई छोड़ के इस चीज को, बदकिस्मती है हमारे यहाँ पे, पॉलिटिक्स ट्रोलिंग बहुत ज्यादा है। अगर एक बंदा आ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, एक बंदा स्टेज पे बैठा हुआ भाई मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। भाईजान इस चीज को खत्म करें, ये मैं ओपन बात कर रहा हूं। अगर तो भाईजान आपने लव बर्ड एक ऐसा बिजनेस है, लोगों ने अपनी नौकरियां, अपनी दुकानें छोड़ के इसको अपना लिया है, तो ये उस सूरत में लोगों के बच्चों की ब्रेड एंड बटर चलेगा जब हम आपस में इकट्ठे होकर बैठेंगे। LSP वाले बैठे, YKR बैठे, ACB वाले बैठे, जो भी नवीन शेख साहब बैठे, ये सारे बैठेंगे तो सर्वाइवबिलिटी सबकी चलेगी। ठीक है मेरे भाई। फिर एक दफा सेठ हाशिम को, जिसे कहते हैं कि बहुत बार मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई, अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे नसीब में करें, तुम्हारी जो नई एवरी है और जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए सीजन एक दफा बहुत अच्छा हो और लव बड़ी गेम ऑन है। थैंक यू मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका नहीं बॉस, ये जो आपके साथ टीम खड़ी है इनका, आपका तो सबने कर ही दिया है। और आपकी मैंने आईडी देखी है, मिर्जा एप्पल के नाम से आईडी है। आप यकीन माने मैं यूरोप में भी गया हूँ, मैंने ऐसा एप्पल कहीं नहीं देखा। तो बेहतर है कि आप जो है थोड़ा सा ना अपने आप को चेंज करें। वैसे तो लगभग में आप चेंज लाना चाह रहे हैं, अपनी शख्सियत में भी चेंज लाएं थोड़ा सा। लेकिन जी बातें इससे पहले सब लोग कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हर टॉपिक कवर हो चुके हैं। मेन जिस पर ज्यादा फोकस सब लोगों ने किया है, उन्होंने कहा है जी यूनिटी जो है वो होनी चाहिए लव वाले ब्रीडर्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई मेरी वजह से नहीं आया, कोई फैजी की वजह से नहीं आया, कोई रहीम भाई की वजह से नहीं आया, ये मिर्जा हाशिम के प्यार की वजह से सारे लोग आए हैं। वरना हो सकता है मैं किसी को बुलाऊं तो इतने लोग इकट्ठे ना हो, रहीम भाई बुलाएं तो इतने लोग इकट्ठे ना हो। ये इसकी रिस्पेक्ट और इसका प्यार है जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र बहुत अदा करते हैं, लेकिन जुबान से अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने एक तरीका भी बताया हुआ है कि मेरा शुक्र अदा करना है तो नमाज पढ़ो, गरीबों की मदद करो, सदका करो, खैरात करो, हज करो, ज़कात दो, जो भी। वो अमल हम नहीं करते। हम कहते हैं हमने जुबान से कह दिया या अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र है, तो इसका मतलब है कि करोड़ गुनाह जो है ना मेरे ऐड हो गए हैं और नेकियां ऐड हो गई हैं और करोड़ गुनाह मेरे खत्म हो गए हैं। ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हम लोग अपने जुबान से ये बात कहते हुए थकते नहीं है कि जी यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो मैं सोचता हूं यार ये फलाना बंदा है, इसको मैं अच्छा नहीं समझता, मैं इसको नहीं बुलाऊंगा। ये फलानी सोसाइटी है, इसकी अपने साथ टसल चल रही है, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा। लेकिन जो मैं गैदरिंग करूंगा उस पर मेरा पहला नारा ये होगा कि यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी सिर्फ जुबान से कहने से नहीं आती, अमल से आती है। आपका अमल बताता है कि आप यूनाइट हैं या नहीं है। हम लोगों में आपस में इख्तिलाफ होंगे। आपका क्या ख्याल है कि जो फेसबुक पे मेरी ये बात सुन रहे हैं कि हम आपस में यूनाइटेड हैं, उसको नहीं पता अंदर क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं, कौन किसको देखना पसंद नहीं करता। लोग तो इस तरह सेट कर लेते हैं कि किसी की पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं करता, लोग कहते हैं आपस ही फाटे हैं। तो हम यहाँ नारे लगा रहे हैं जी यूनिटी होनी चाहिए। ये मिर्जा हाशिम की वजह से हम लोग जो है वो सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बाकी ये जो लव बर्ड है ये बिल्कुल एक बिजनेस बन चुका है और इसको जिस तरह दूसरे बिजनेसेस होते हैं उसी तरह ही स्टार्ट करना चाहिए। आप में से कोई मोबाइल की दुकान शुरू करना चाहता है, वो सबसे पहले 6 माह साल किसी की दुकान पे काम करेगा। मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, वो किसी के मेडिकल स्टोर पे जाके साल सीखेगा, फिर काम करेगा। हम लोग कहते हैं हम लोगों ने बस आज 10 लाख लगा दिए है तो अगले साल हमारे पास फॉर्च्यूनर भी होनी चाहिए, किया स्पोर्टी भी होनी चाहिए और हर चीज हमारे पास होनी चाहिए। और इन्हीं बढ़ने से आधे परिंदों वाले मैं आपको बताता हूं, जो अपने अब्बे की कमाई से मुझे गाड़ी मेरे भाई ने लेके दी है
और मैं स्टेटस लगा दूं जी मैं लब्बड़ तो कमाई है, तो ये गुमराह कर रहा हूं मैं आप सबको। अद्धे जिहड़े स्टेटस लाते ने पल्ले उन्होंने गड्डियां लितियां ने और स्टेटस लगाते हैं जी मैंने लब्बड़ से बनाया है। ये गुमराह करना छोड़ दें, लोगों को गलत बयानियां करनी छोड़ दें, जो हकीकत है उस पर फोकस करें, सही तरह रहनुमाई करें। जब कोई इसमें बहुत प्रॉफिट है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, इस वक्त इतना प्रॉफिट पाकिस्तान के किसी और बिजनेस में भी नहीं है, लेकिन हर बिजनेस करने का एक तरीका है, उस तरीके से करेंगे, मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। और जिस तरह आप अपना हिस्सा अपने पार्टनर के हिस्सा रखते हैं, अल्लाह का हिस्सा भी रखें अपने हर कारोबार में। अगर वो नाकाम हो जाए तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। नीयत आपकी नेक होगी, अल्लाह ताला नीयत का सिला देता है। मैं मुंह से जो मर्जी कहता रहूं, जैसी मर्जी मैं आपको चिकनी चपड़ी बातें करता रहूं, मेरे नीयत में क्या है, मेरे दिल में क्या है, मेरा अल्लाह जानता है और उसी का अजर मिलना है। मेहनत करते रहे, नीयत साफ रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब में से देगा और बहुत ज्यादा देगा। मिर्जा हाशिम साहब, अल्लाह ताला आपके जो है वो रिज़्क़ में बरकत दे। जरा मेन्यू बता दें, इंतजार करें। भाई मंसूर साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और उनका साथ दें डिस्ट्रीब्यूशन में। और मैं अपनी एसीबी की टीम को इस्लामाबाद को भी दावत दूंगा 1 बाय 1 के वो स्टेज पे आएँ और अपना गिफ्ट रिसीव करें। तनवीर भाई, उस्मान भाई, नवीद भाई, जैसा कि माशाल्लाह आपको जितने भी गेस्ट आए हुए थे उनकी गुफ्तगू सुनाई लवबर्ड के बारे में जितनी भी थी। मिर्ज़ा हाशिम भाई का सेटअप भी आपको दिखाया माशाल्लाह। जितने व्यूवर्स हमारे आपको हो सका हमने कवरेज की इनकी माशाल्लाह। पूरा सेटअप बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है, उसकी कवरेज आप डिटेल की डिटेल देखते भी गए हैं। और मेरे ख्याल से ये आपके लिए बड़ी मोटिवेट वीडियो होगी कि माशाल्लाह उन्होंने इतना अपने सेटअप को अपग्रेड किया। उसी के साथ हाफिज़ बर्ड फार्म की टीम को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।